जानना चाहते हैं कि कितने लोग खुश हैं आज। हालेलुया। हालेलुया। क्यों खुश है, क्या हम जान सकते हैं? यस, आमेन। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और एक छोटा सा प्रार्थना के साथ हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने हृदय को तैयार करें उस परमेश्वर, उस जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर आज के दिन में। प्रभु आपके पास आए हैं परमेश्वर, और परमेश्वर हम आपसे बातें करना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपके उस बलिदान को हम याद करते हैं परमेश्वर, आपके उस प्रेम को प्रभु हम याद करते हैं आज के दिन में प्रभु, और हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में प्रभु उपस्थित है परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद, स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। आइए मेरे पीछे बोलिए, युगों से युगों तक एक ही है राजा, एक ही है राजा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, एक ही है राजा। यहोवा राजा है यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा। सामर्थ्य। आइए इस नए गीत को हम सीखेंगे और हम परमेश्वर की महिमा भी करेंगे। ओके, आमेन। आनंद
ही वो नाम है, वो बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, वो भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम है, गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम है, अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम है, गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, आज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए। यीशु ही वो नाम है, कोई की पहचान लगाए, यीशु ही वो नाम है, रोते हो वो वही हंसाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका प्रताप सदा। हालेलुया। खुश है आप लोग सब परमेश्वर की आराधना करके? आइए हम एक एसएमएस सॉन्ग को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए इसकी आराधना में जाएंगे। आसे तीर बिराए, सभी को आता है ना? आइए हम मिल के इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आसे तीर बिराए, gogonon tora, tora bukulo esa. Ase तीर बिराए, gogonon tora, tora bukulo esa. Pare
क्रूस के पास आते हैं परमेश्वर, उस चरनी के पास आते हैं प्रभु, हालेलुया। और आपके जन्म और मृत्यु और फिर से जी उठने को प्रभु हम याद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता
मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वासयोग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वासयोग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम आज आपके सामने प्रभु उपस्थित है परमेश्वर। प्रभु हम आपके उस बलिदान और उसके आपके उस प्रेम को प्रभु हम याद करते हैं परमेश्वर, कि किस तरह परमेश्वर आपने अपने इकलौते बेटे को प्रभु हमारे लिए दे दिया, ताकि प्रभु हमारा हर एक पाप, हमारा हर एक अपराध प्रभु क्षमा हो जाए। और वो अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में आपने दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु, हमारा ये आराधना प्रभु आपके सामने ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। प्रभु हम और इस बात को हम कभी ना भूले कि प्रभु तेरा नाम ऊंचा है परमेश्वर। तू ही सर्वशक्तिमान और हमारा सृजनहार परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते, स्तुति आराधना करते परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु हम घटते जाए प्रभु, और आप हमारे जीवन में प्रभु बढ़ते जाए प्रभु। धन्यवाद और स्तुति हो परमेश्वर। सारा आदर महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते और इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम अपने आंखें को बंद करेंगे।
हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि तूने हम सबको आपका भवन में लाया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं ये नया दिन और इस आशीषित दिन के लिए। प्रभु जी, हम अभी आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है। प्रभु हमारा कान को, आंखें को, मन को छू ले प्रभु, ताकि हम आज सुबह आपका जीवित वचन को हम अपने लिए सुनकर आपका वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु टटोल कर प्रभु आशीष को पाके यहाँ से वापस हमारा घर जा पाए। प्रभु इस जगह पे आपका पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करे, हम सबको बात करे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। चलो हम लोग सारे प्रोग्राम्स अच्छा प्रोग्राम देख लिए। हमारा ध्यान अभी परमेश्वर का वचन में लाएंगे, ठीक है ना। हमारा ध्यान परमेश्वर का वचन में लाएंगे। ओके, हम सब जानता है कि ये साल का हम लोग का ये सीज़न में, क्रिसमस सीज़न में हम जो अध्ययन कर रहे हैं क्या के बारे में है? डू यू रिमेंबर? आप क्या याद है क्या के बारे में हम अध्ययन कर रहा है? हम लोग उस तोहफे या तो वो गिफ्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहा है, ठीक है ना। और वो मंजूसी बोलेगा ना, वो मंजूसी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म में जो अपना अलग अलग तोहफे लेकर जो आकर रखे और वो उसको आराधना किया, उसके बारे में हमने अलग अलग तोहफे, 3 तोहफे के बारे में हमने बात किया है, ठीक है ना। आज वो चौथा जो है आज हम थोड़ा देखने कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट फिर से हम लोग खोलेंगे, मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 से 11 फिर से पढ़ेंगे। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। सो हम लोग इसी टेक्स्ट में से हम लोग बात कर रहे हैं, क्या है ये जो मंजूसी के बारे में बात कर रहा है। 10 में जो बोल रहा है, वो लोग वो तारे को देखकर क्या है, वो लोग आनंदित हुए। क्यों आनंदित है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो पहले से बताते आए उसके बारे में वो लोग को जाना। जब उस तारे को देखे तो वो लोग क्या है, आनंदित हुए। आनंदित होकर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो लोग उसी के पास आराधना करने के लिए जो भी गिफ्ट है उसको तैयार करके वो लोग चल पड़ा। और जब उसके घर में आया, मरियम के साथ उस बालक को देखे तो वो लोग क्या है, वो लोग सोने, लोबान और गंधरस को निकाल के उस बच्चे के सामने में झुक कर वो लोग आराधना करने लगा। हालेलुया, आराधना करने लगा। आज हम आपको बताने जा रहा है, ठीक है। सॉरी बोला था कि आप बर्थडे पार्टी जाने से पहले क्या होता है, आपके पास एक चिंता रहता है कि आज हम बर्थडे पार्टी में जाएगा तो कौन से गिफ्ट लेकर जाएं, ठीक है ना। उसके बाद दुकान में जाने के बाद भी आप चुनता है कौन से ले को, ताकि वो गिफ्ट लो स्वीकारने के बाद भी वो लोग के लिए एक वैल्यूएबल हो और उसके बाद याद रखे, ठीक है ना। आज इस तरह से हम लोग ने अलग अलग गिफ्ट के बारे में सुनते आया है। और आज जो एक और गिफ्ट जो है हम लोग जो दे सकता है वो है हमारा आराधना। हालेलुया। हमारा आराधना सिर्फ सम्मान दे के वो लोग ख़त्म नहीं किया, लेकिन सम्मान देने से पहले वो लोग उसको धन्यवाद किया, उसको आराधना किया, उसको प्रणाम किया बोल रहा है, ठीक है ना, हिंदी का बाइबल में। आफ्टर दैट दे ओपन देयर गिफ्ट्स एंड दे ऑफर टू द बेबी। हालेलुया। ये लोग क्या है, वो तो देने के लिए तो आया है, लेकिन वो लोग आराधना पहले किया। मतलब कि वो लोग का हृदय यहाँ में देखते हैं कि कई बार हो सकता है हम लोग हर क्रिसमस आता है, हर क्रिसमस 25 को सुबह आते हैं, ठीक है, उसके बारे में सुनता है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं, उसके बाद चला जाता है। हो सकता है क्रिसमस इज द टाइम वेयर एवरीबॉडी इज बिजी। हालेलुया। क्या आप बिजी हैं? हम इतना बिजी थे, हम अपने बारे में बोल रहे, इतना बिजी थे। आज का मैसेज देने के लिए भी हम लोग मुझको पर्सनली बैठकर स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिला। मैं गांव तो गया, इस बार गांव गया, लेकिन
शांति से आराम से जाकर रिलैक्स नहीं कर पाए। वहाँ पर भी जाकर ठीक है मेरा दिमाग में या तो मेरा सर के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें बाकी है बहुत कुछ करना है, लेकिन जो मेरा पापा मम्मी को तो मिला लेकिन अच्छा से समय नहीं बिता पाए। सो हम सब भी क्रिसमस सीजन में क्या होता है, शॉपिंग करने के लिए, छुट्टी के बाद घर जाने के लिए, क्या खाना है क्या पहनना है, बहुत कुछ तैयारी में बहुत बिजी रहता है। उसी बिजी शेड्यूल में हम लोग क्या होता है, जो असलियत जो तोहफे जो प्रभु ने हमें यीशु मसीह को दिया उसको हम भूल जाता है, ठीक है ना, उसको आराधना करने के लिए भूल जाता है। इसलिए आज आपको बहुत शॉर्ट में रिमाइंड करना चाहता है कि आज आइए हम लोग इस क्रिसमस में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ना भूलें। Whether you be busy in your works, in your circumstances, ठीक है, don't forget to put Christ back in your life. Let Christ be the center in everything you do this year. Hallelujah. Christmas क्यों हम लोग मनाता है? Christmas कब meaningful होता है? When we open our heart and when we worship Him and when we give a place for Jesus to be born in our heart. You know, your Christmas will be very meaningful. हम कितना साल से क्रिसमस मनाते आते हैं, हम बचपन में याद करते हैं। क्रिसमस मनाता है, क्रिसमस का पहले हम लोग दुकान तो जाना है, नया कपड़ा खरीदना करना, चाहे एक हो दो हो, अगर वेलकम के दिन हो गया और पापा, हमको याद है पापा गवर्नमेंट टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर का सैलरी तो कभी कभी आता ही नहीं है ना, तो 24 हो गया सैलरी नहीं दिया, ठीक है ना, और कभी कभी ऐसे होता था कि 24 मॉर्निंग को सैलरी होता था और 24 इवनिंग को हम लोग वेलकम सर्विस करते थे। हम लोग वेट कर रहे हैं, पापा नहीं है, पापा नहीं है, हम क्या पहन के जाएंगे, ठीक है, करके हम लोग वेट करता था, ठीक है। तो हमको याद है एक साल था जो पापा 24 इवनिंग को नहीं पहुंच पाए। ही ट्राई वेरी हार्ड, ठीक है, 24 को वो लोग को सैलरी मिला, ही डू द शॉपिंग एंड देन ही केम बैक, बिकॉज उस समय में हम लोग को वॉक करके आना पड़ता है 50 किलोमीटर्स, ठीक है ना। सो ही कुड नॉट रीच आवर विलेज, जो हमारा विलेज के पास एक और विलेज है, वहाँ में रोक दिया और 24 नाइट वेलकम सर्विस में पुराना कपड़ा पहन कर गया था और हम बहुत दुख लग रहे थे, अरे मेरा कपड़ा नहीं आया। तो सुबह सुबह मेरा पापा तो खाना भी नहीं, का सुबह सुबह आके हमारा गांव पहुंचा, तो 25 मॉर्निंग को कपड़ा पहन कर गया था। सो समटाइम वी यूज्ड टू थिंक कि हम लोग क्रिसमस मतलब वो नया कपड़ा है, वो डेकोरेशन है, ठीक है ना, वो खाना जो पका रहा है ना वो है, लेकिन क्रिसमस इज नॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड, अच्छा है, ये सब कर सकता है, खाना है, पीना है, पहनना है, ठीक है ना, और साथ मिलकर संगति करके हम फैमिली टाइम होना है, फेलोशिप होना है, लेकिन इट इज मोर देन दिस। यू मस्ट गो बियॉन्ड। व्हाई? ये वाइस मैन क्यों इतना दूर से आया, इतना दूर से आकर क्यों धन्यवाद किया? इस बात को हम लोग को जाना है। क्रिसमस इज ऑल अबाउट द सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह है। गॉड लव यू सो मच, ठीक है ना। सो जैसे रेचल ने वो 3 तोहफे के बारे में बताया था, ठीक है। फर्स्ट ही वाज गोल्ड, क्यों दिया है? तो बिकॉज गोल्ड यूजुअली वाज गिवन टू अ किंग। सो यहाँ में ज्योतिषी या तो ये मंजूसी जो है क्या है, दे ब्रॉट हिम गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस एंड मर्र। जो ये गोल्ड जो है यहाँ पे ये जो मंजूसी जो है लेकर आया है, एंड दे presented to Jesus, ठीक है, showing that Jesus is our King and is worthy of praise, sacrifice and honor, ठीक है ना। So आज हम लोग we must worship Jesus for who he is. He is our King. वो हमारा राजा है। हम लोग बोलते हैं ना, राजाओं का राजा, ठीक है। वहाँ में बालक है, लेकिन उसी समय में क्यों सोना दिया गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है आने वाला राजा, या तो बताया हुआ राजा, जो प्रोफेसाई किया हुआ राजा, जो हमारा उद्धार करता और फिर से आने वाला राजा है,
वो दर्शाता है। तो आज हम क्या करना है क्रिसमस में? वी मस्ट वर्शिप हिम बिकॉज ऑफ हु ही इज। ही इज योर किंग, ही इज माई किंग। वो राजा है। ही इज मोर देन द प्रेसिडेंट, ही इज मोर देन द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। क्या आप अपना हृदय में ये रखा है कि वो मेरा राजा है, उसका सिंहासन मेरा जीवन में जगह है, वहाँ में हम उसको बैठाना है। ये बात को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो यह हम जानते हैं कि ये मंजूसी बोलते हैं, मंजूसी ने तो वो सोना दिया है, ठीक है, सोना दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने हम लोग को क्या वापस दिया है? इट इज ही गेव अस बैक मच प्रेशियस थिंग देन गॉड, दैट इज ही हिमसेल्फ, ठीक है ना। जो हम सोना से, ठीक है, पैसा से, चांदी से जो खरीद नहीं सकता, जो ही पेड द प्राइस, ठीक है ना, दैट नो मैन कैन पे, नो मैन कैन बाय, जो हमारा उद्धार, हमारा पापों से हमारा पापों का मुक्ति जो है, आप जितना भी आपका लाइफ टाइम कमान है कमा लो, उसी से आप खरीद नहीं पाएगा। आप जितना भी अमीर बनना है बनो, लेकिन आप खरीद नहीं पाएगा। लेकिन यीशु मसीह खुद ने, ठीक है ना, आपके पास जितना भी सोना है उसी से भी आप खरीद नहीं पाएगा, लेकिन खुद अपना जीवन को बलिदान करके, अपना जीवन को उस क्रूस में बलि करके आपके लिए, हमारे लिए दिया है। इन एक्सचेंज, डिवाइन एक्सचेंज बोलता है ना। So he gave his life for us. That's why we say, for God so loved the world. ठीक है ना, ये हम कोई भी अर्न नहीं कर सकता। इफिसियों की किताब 2:8 में लिखा है, इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है ना। हम कमा नहीं सकता है, हम अपना अच्छे कामों से हम उसको स्वीकार नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें वो परमेश्वर का वरदान जो हमें दिया गया है, इट इज़ फ्री, ठीक है। कभी कभी जब फ्री होता है तो हम लोग वैल्यू को हम लोग गायब कर देता है। Why it is free? Because it is very expensive. No man can buy. No man can pay the price. That's why he has to offer you as a free gift. Grace is what we do not deserve, but still you get it. अनुग्रह यही है कि जो आप लायक नहीं है फिर भी आपको मिला है, ठीक है, उसको अनुग्रह बोलता है। मैंने पाप किया है, ठीक है, सजा मेरे ऊपर आना था, लेकिन मुझ में नहीं आया, मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मेरा सजा जो है, मेरा पनिशमेंट जो है उसके ऊपर आ गया। सो अगर लॉ का अनुसार आ जाता है तो पनिशमेंट जो थे मेरे ऊपर आना था। द जज विल do the verdict and then it will fall on me, but Jesus Christ took my place and he died for me. That's why I am free, ठीक है ना। So it was grace. आपको मिलना लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह से फ्री में दे दिया है। सो आज हम लोग प्रभु क्रिसमस मना रहा है, तो वो तोहफे जो है यीशु मसीह में है। एंड वी टॉक अबाउट द प्रिस्ट एंड द हीलर, ठीक है ना, जो फ्रैंकनस्टाइन, जो लोबान के बारे में हमने देखा था। सो इट शोज सिंपली अबाउट आइज़ाया 53 में जैसे दिखा है, बट ही वॉज पियर्स्ड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, ही वॉज क्रश्ड for our iniquities, the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. यसाया का 53 verse 5 में ये हम लोग हमेशा कोट करता है, ठीक है ना। By the stripe of Jesus Christ we are healed. He is our priest and he is our healer, ठीक है ना, हमने सुना था, ठीक है। हिंदी में है तो पढ़ सकता है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। सब कोई बोले हालेलुया। आप सो नहीं रहे हैं? हालेलुया। ओके,
सो रेचल ने देखा था, रेचल ने हम लोग को दिखाया था कुछ अलग अलग ट्री जो फ्रैंकिंसेंस जो लोबान जो है कैसे निकालता है नो. द ट्री नेम वाज व्हाट, बोस्वेलिया सक्रा बोला था ना, या बोस्वेलिया सक्रा ट्री करके बोला है. और वो फ्रैंकिंसेंस निकालने के लिए वो उस ट्री को खोदना पड़ता है नो, उस ट्री को थोड़ा क्रश करना पड़ता है टू क्रिएट फ्रैंकिंसेंस. सो सेम is here in Isaiah 53, ठीक है ना. Jesus was cursed, Jesus was crushed, ठीक है ना, so that he could become a healing agent to us, so that he will become a high priest to us. यीशु मसीह जो मार खा रहे थे, यीशु मसीह जो क्रूस उठा रहे थे, it is like that tree, to bring out that frankincense, ठीक है ना. He has to who bear that punishment, ठीक है ना, bear the punishment, and out of it that frankincense comes, जो अच्छा सुगंध जो है वो फ्रैंकिंसेंस जो है वो आए. हमने उसी के बारे में बात किया था. priest, he became a high priest. Now we don't need human priest, but he is our mediator. वो हमें बिछुआई में आ गया है आज परमेश्वर के पास आने के लिए. हम सबको फिर से प्रभु यीशु ने मौका फिर से दे दिया है. वो पर्दा जो होली सब होली अति पवित्र के जगह जाने के लिए जो पर्दा बंद करके रखा थे और आप उसमें कभी भी नहीं आ सकता है. यीशु मसीह जिस दिन क्रूस में अपना आप को बलिदान किया, पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ के खोल दिया है. उसके कारण आज हम सब उस अति पवित्र स्थान में अपना कदम फिर से रख सकता है. Why? Because Jesus became a high priest and God accepted his offering sacrifice. That's why we celebrate Christmas. Hallelujah. So today you don't have to go to God by any other priest. You can go, but for that you must accept Jesus Christ. You must accept his finished work, and then you can go to his presence anytime. आज हम लोग यहाँ खड़ा होकर कैसे आराधना कर रहा है, परमेश्वर को उपस्थिति कैसे ला रहा है. It is only because of Jesus Christ. Priest जो है, we must worship Jesus for what he is doing. He is doing continuing. ठीक है, priest का काम जो अभी भी चल रहा है वो दाहिना हाथ में है आपके लिए, हमारे लिए मध्यस्थ में, ठीक है, प्रार्थना करते हैं बोलता है. Hallelujah. उसके बाद we must worship him for what he has done for us. He became the savior of the world by dying on the cross. ये मर जो है हम देखते हैं, it was Old Testament में भी जो anointing oil जो अभिषेक करने वाला जो तेल लिए किया जाता है वो टेम्पल में प्रीस्ट लोग यूज़ किया जाता है. और न्यू टेस्टामेंट में भी हम लोग देखते हैं कि रेचल बताए थे we use it for embalming oil, also for medicine purpose, to ease, especially for suffering, for people being crucified. And that message is seen in Jesus Christ. Jesus is the anointed one. यीशु मसीह को पवित्र आत्मा में अभिषेक किया जाता है वो सुसमाचार सुनाने के लिए. हालेलुया. क्या आप खुद से आपको भी हमको भी पवित्र आत्मा ने हम सबको अभिषेक किया गया है. He was a suffering servant, ठीक है ना. Jesus didn't drink the myrrh to ease that crucifixion, ठीक है ना. वो प्यासा है मांगा तब उसने वो दिया था ना, लेकिन वो नहीं पिया है. And he is the ultimate sacrifice. Jesus made the ultimate sacrifice, ठीक है ना. His life for us, and he suffered and paid for sins he never committed. He's holy. वो पाप नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे लिए पाप बना है, कौरंथियों में कहता है ना. So God demonstrated, Romans 5:8 में लिखते हैं, God demonstrated his own love for us in this, while we were still sinners, कौन? Christ died for us. अब जब आप और मैं जब पाप में थे, आप और मैं जब पाप में जी रहे थे, तब परमेश्वर ने अपना प्रेम को देखा यीशु मसीह में. He opened his arm and he died for all of us. ठीक है ना. हम लोग क्रॉस हमारा घर में रखता है ना, कोई कोई घर में देखते हैं, I asked Jesus how much do you love me this much,
ठीक है ना. So he demonstrate his love. हिंदी में है ना, पढ़ लीजिए. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. हालेलुया. कौन मारा? मसीह. तो मसीह आज आया है तो सिर्फ जन्म लेकर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन he was born to die. He was born to die so that we may have life. देखिए, वो मरने के लिए जन्म लिया है और उसका मृत्यु में हमारे लिए जीवन उत्पन्न हुआ है. That is the Christmas message. Today when you go and if somebody asks you, why did you celebrate Christmas? Where is Santa? Why is this Christmas tree? All of this thing, no, you must not, forget about the main person, Jesus Christ. Jesus Christ. Of course, ये क्रिसमस ट्री से हम लोग मैसेज निकाल के बात कर सकता है, लेकिन अगर ये क्रिसमस ट्री नहीं हो भी तो हम लोग क्रिसमस मना सकता है. Because it is about a person, a person who came to die for you and for me. So when you think about all of that Jesus did and accomplished during his ministry and during this season, let us be led to worship him like this wise man. ये मंजूसी के समान इन सब के बारे में जानने के बाद हम लोग भी अपना हृदय खोलकर उसको आए धन्यवाद करें, उसको आराधना करें, उसके लिए हम लोग जगह दें. You just worship him. You just worship. Worship is not only about singing song, but worship is your lifestyle. आपका जीवन जो है पूरा खोल के उसको दे देना है. If God has given you everything, for God so loved the world, God so loved you that he gave his son. ठीक है ना. उसका प्रेम जो है इतना महान है कि उसने सब कुछ दे दिया. नहीं तो कौन अपना बेटा को मरने के लिए देगा? वो भी धार्मिक जन के लिए नहीं, लेकिन पापी लोगों के लिए मरने दे दिया. But God did that. God did that. That is the Christmas message. ठीक है ना. So today, if you think about these gifts, God's gifts, if God has given you such precious gifts, what must you give back to him? जैसे ये मंजूसी की तरह हम क्या दे सकता है? So one of the things that we can do, मैंने बोला चौथा गिफ्ट जो है is worship. They came, they bow down and they worship him and they open their treasures. So let us not forget to worship him with our gifts. And you can worship when you give your heart to him. When you give your heart to him. Hallelujah. So हम लोग एक बाइबल वर्स पढ़ के ख़त्म करें. रोमियो 10:8 से 10 तक पढ़ेंगे. परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है. यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है. ओके. सो ये मैसेज जो है जो हम बोल रहा है, ये कुछ नई बात नहीं है. ये हमेशा हम सुनते आते हैं. यीशु मसीह के बारे में, उसका जन्म के बारे में हम सुनते आते हैं. क्यों लिया है, क्यों जन्म लिया है, तो उसको हम लोग रिस्पॉन्स करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको हमें विश्वास करना पड़ता है. जो हम बोल रहा है विश्वास का वचन है. ठीक है ना. क्योंकि रोमियो 10:17 में कहता है विश्वास सुनने से आता है. ठीक है ना. सो अगर सुनने के लिए है तो आप जो बता रहा है वो यहाँ में जितना भी वचन दे रहा है हम सबको सुनाने के लिए हम बता रहे हैं. लेकिन उसके बाद अगर आप विश्वास नहीं करेगा, ठीक है, तो आप खाली वापस चला जाएगा. इसीलिए यहाँ पे 10:8 में कह रहा है कि वो वचन निकट है.
ठीक है ना, वचन निकट है और तुम्हारा मुंह में है बोल रहा है, ठीक है ना, वो विश्वास का वचन है। हालेलुया। सो आज विश्वास करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है। द गॉस्पेल इज वेरी सिंपल, यू डोंट टेक इट एज कॉम्प्लिकेट, आप कॉम्प्लिकेट मत करिए। यीशु मसीह का कार्य जो है बहुत सिंपल से है, उसको विश्वास करने के लिए यहाँ बाइबल कहता है आपका मुंह में है बोलते हैं। सो इट इज बिटवीन योर माउथ एंड योर हार्ट, हम हमेशा बोलता है। आपको इतना दूर किलोमीटर जाके खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, चल के जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, और ट्रेन से जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ में जाकर ढूंढने के लिए ज़रूरत, लेकिन इट इज़ बिटवीन योर माउथ एंड योर हार्ट। और ये विश्वास का वचन है बोलता है। और यदि तुम अपना मुंह से, ठीक, वो विश्वास का वचन क्या, अपना मुंह से अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का पुत्र है और मरे हुए में से जी उठाए, उसको विश्वास करते हैं, तो आप निश्चय क्या है, उद्धार पाएगा। यीशु मसीह कौन है, उद्धार करता है। हम कैसे उद्धार पाना है, जब हम अपना मुंह से अंगीकार करते हैं, अपना मन से विश्वास करते हैं, तो निश्चय तुम उद्धार पाएगा। क्योंकि हमारा मुंह से क्या है, फिर से पढ़िए तो 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो टुडे टू बिलीव दिस मैसेज, टू बिलीव दिस क्रिसमस गिफ्ट, एंड टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए क्या करना चाहिए, वी मस्ट ओपन आवर माउथ, वी मस्ट से यस लॉर्ड आई बिलीव, यू केम, you died and you rose again and you are the son of God. I believe, I receive this gift for me personally, ठीक है ना, आप खुद के लिए स्वीकारना है, then the Christmas message is complete in your life. Hallelujah, hallelujah. So आइए हम लोग अपना आंखें को बंद करें आज का मैसेज को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। May we follow like the wise men, ठीक है ना, they presented gifts as an overflow of worship and to the Son of God, Jesus Christ. Let us also follow them, no? Not out of compulsion, but because we want to do it, ठीक है ना। कोई आपको ज़बरदस्त नहीं कर रहा है, लेकिन आप करना चाहता है, इसलिए हम लोग हमारा ओबीडियंस जो है, ऑब्लिगेशन में नहीं, लेकिन ओबीडियंस जो है हम लोग अपना मन को खोल के करते हैं। And this Christmas, instead of focusing on what you need to do, ठीक है, when all is busyness, worship God for what He has done for you. Worship God for what He has done for you. Instead of focusing on what you lack, focus on God's love. परमेश्वर का प्रेम में आप अपना ध्यान रखिए। आइए हम लोग अपना मन को खोल कर अपना आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह जन्मा किसके लिए, हमारे लिए। जैसे यशायाह किताब कहते हैं, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor. He is Mighty God, He is Everlasting Father, and He is Prince of Peace. May the love of God and may this promise of God come in our life this Christmas as we prepare to celebrate on 25th. May our heart be open to Him, and may God help us to understand His ultimate gift, who is His Son Jesus Christ. May He be the center of our heart, and we will focus on Him and worship Him. May our heart be open to Him, and may He take His place in our life. आइए इस क्रिसमस में हम अपना हृदय को खोल के रखें और परमेश्वर जो करना चाहता है हमारे जीवन में होने दें। और इस क्रिसमस हम लोग बस जो बीते हुए क्रिसमस जैसे ऐसे
आया चला गया ऐसा ना हो, लेकिन होने दे कि इस क्रिसमस में सच में परमेश्वर हमारे जीवन में अपना नया कार्य करने पाए। हालेलुया। और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो लोग अभी तक प्रभु को जाना नहीं है, जो अंधकार में है, ये सुसमाचार को सुना नहीं है, वो लोग के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये क्रिसमस सीजन में बहुत से लोग ये सुसमाचार को सुनने के लिए मिले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए प्रभु, आए हुए सभी लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों के लिए मरने के लिए जन्म लिया, और आज हम जब आपका जन्मदिन को जो याद करते हैं तो फिर से एक बार हम अपने जीवन में, अपना परिवार में, अपने कलीसिया में फिर से प्रभु यीशु मसीह को लाते हैं और हम उस केंद्र में फिर से रखते हैं प्रभु जी। और इस सीज़न में हमारा प्रभु कामों में और हम वो बहुत कुछ से व्यस्त हो रहा है, लेकिन उसके बीच में प्रभु जी हमें सहायता करें कि हम प्रभु यीशु मसीह को ना भूले, प्रभु यीशु मसीह को पहले जगह में रखकर हम इस क्रिसमस को मनाने के लिए हमें सहायता करें प्रभु जी। अगर यदि हमारे जीवन में अभी तक हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं दिया है, प्रभु हमें सहायता करें ताकि हम अपने जीवन में आपके लिए वो सिंहासन को दे सके और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता और प्रभु बन सके। प्रभु होने दे कि हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह दे पाए। परमेश्वर इस क्रिसमस में जो आपने जो सब कुछ तो किया गया बातों को जब याद करते हैं तो ये मंजूसी की तरह प्रभु आपके सामने में, आपके चरणों में आकर हम आपको धन्यवाद करके आराधना करने पाए प्रभु। अपने हृदय को खोलकर सच में प्रभु आत्मा से बने हुए आपको आराधना करने पाए। धन्यवाद करते हैं कलीसिया को प्रभु, आए हुए सबको आप आशीष दे ताकि इस क्रिसमस में प्रभु सच में आपका प्रेम को हम लेकर प्रभु दूसरों को भी हम पहुंचाने पाए प्रभु। आपका जो तोहफे जो यीशु मसीह आपका जो पुत्र में दिया गया है उसको हम खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से हम स्वीकारने पाए। धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु बीच में आके काम करने के लिए। बाकी समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा हम तो उसको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Let's close our eyes. Let's pray to Lord. Father, Lord, we come to your presence, Lord Father. I just want to thank you for this beautiful time you blessed us. Lord Father, this season was the reason for you, Lord Father. You are the only reason, Lord Father, that we survived this whole entire year, Lord Father. Thank you so much for blessing us, Lord Father. These powerful, powerful times you have blessed us, Lord Father. That your blood covered us so much, so well, Lord Father. Thank you so much for everything, Lord Father. As we come to your presence, Lord Father, as we're going to give our offering and tithes, Lord Father, accept us, Lord Father. As we're also offering our vision faith, Lord Father, use it for your glory, Lord Father. From time to time, Lord Father, as we fall down, Lord Father, you're going to pick us up, Lord Father. And as whatever we give, Lord Father, use it for your glory, Lord Father. Bless each and every one upon this place, Lord Father. Let your Holy Spirit be upon each and every one. Bless their feet wherever they walk, Lord Father. Let your blessing, that your light continue to shine upon them, Lord Father. Let them be the light that on the hill that nobody can shine, Lord Father. That no darkness should follow us, Lord Father. 2024 be a year of blasting, Lord Father, with your blessing, Lord Father. Thank you so much for blessing us, Lord Father. As we continue, Lord Father, as we proceed on for the new year, Lord Father, you're going to give us a new Yuletide blessing, Lord, and a new Yuletide promises to come, Lord Father. Thank you so much for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.